ಬಗ್ಗಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಷನ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಚಕ್ರ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಬುನಾದಿ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನವಭಾರತ ಯಾರ ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ತಲೆಬಾಗಲ್ಲ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈಗಿನದ್ದು ನವಭಾರತ ಯಾರ ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ನಾಗರಿಕರ ತಲೆ ಕಾಯುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಪಾಲನೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಸಂತ ಸಮಾಜದ ಕೊಡುಗೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳ ಅಂತ್ಯ ಆಗಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಉಗ್ರರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई में भी देश ने हमारा ये संकल्प देखा है। पहलगाम के आतंक के हमले में कई देशवासियों ने अपना जीवन गंवाया। इन पीड़ितों में मेरे कर्नाटका के भाई बहन भी थे। लेकिन पहले जब ऐसे आतंकी हमले होते थे तो सरकारें हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाती थी। लेकिन ये नया भारत है, ये न किसी के आगे झुकता है, और न ही अपने नागरिकों की रक्षा के कर्तव्य से डिगता है। हम शांति की स्थापना भी जानते हैं और शांति की रक्षा करना भी जानते हैं। श्री कृष्ण ने गीता का संदेश युद्ध की भूमि पर दिया था और भगवत गीता हमें ये सिखाती है कि शांति और सत्य की स्थापना के लिए अत्याचारियों का अंत भी आवश्यक है। राष्ट्र की सुरक्षा नीति का मूल भाव यही है। हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं और हम धर्मो रक्षति रक्षितः का मंत्र भी दोहराते हैं। हम लाल किले से श्री कृष्ण की करुणा का संदेश भी देते हैं और उसी प्राचीर से मिशन सुदर्शन चक्र की उद्घोषणा भी करते हैं। मिशन सुदर्शन चक्र यानी देश के प्रमुख स्थानों की, देश के औद्योगिक और सार्वजनिक क्षेत्रों की सुरक्षा की ऐसी दीवार बनाना जिसे दुश्मन भेद न पाए, और अगर दुश्मन दुस्साहस दिखाए तो फिर हमारा सुदर्शन चक्र उसे तबाह कर दे। श्री कृष्ण ने ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನವ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಕರೆ. ನವಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನವ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಬಡವರ ಬಲವರ್ಧನೆ, ಲೋಕಲ್ ಟು ವೋಕಲ್ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ನದಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಗಿಡಗಳ ಬೆಳೆಸೋದು, ಸ್ವದೇಶಿ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು, ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ. ಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವದೇಶಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. संत समाज जब इन आग्रहों पर अपना आशीर्वाद दे देगा तो इन्हें जन जन तक पहुंचने से कोई रोक नहीं पाएगा। साथियों, हमारा पहला संकल्प होना चाहिए कि हमें जल संरक्षण करना है, पानी बचाना है, नदियों को बचाना है। हमारा दूसरा संकल्प होना चाहिए कि हम पेड़ लगाएंगे। देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान को गति मिल रही है। इस अभियान के साथ अगर सभी मठों का सामर्थ्य जुड़ जाएगा तो इसका प्रभाव और व्यापक होगा। तीसरा संकल्प
कि हम देश के कम से कम एक गरीब का जीवन सुधारने का प्रयास करें। मैं ज्यादा नहीं कह रहा। चौथा संकल्प, स्वदेशी का विचार होना चाहिए। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम सब स्वदेशी को अपनाएं। आज भारत आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे उद्योग, हमारी टेक्नोलॉजी सब अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हो रहे हैं। इसलिए हमें जोर शोर से कहना है, वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर वोकल, वोकल। साथियों, पांचवें संकल्प के रूप में हमें नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना है। हमारा छठा संकल्प होना चाहिए कि हम हेल्थी लाइफस्टाइल को अपनाएंगे, मिलेट्स अपनाएंगे और खाने में तेल की मात्रा कम करेंगे। हमारा सातवां संकल्प ये हो कि हम योग को अपनाएं, इसे जीवन का हिस्सा बनाएं। आठवां संकल्प, मैन्युस्क्रिप्ट्स, पांडुलिपियों के संरक्षण में सहयोग करें। हमारे देश का बहुत सा पुरातन ज्ञान पांडुलिपियों में छिपा हुआ है। इस ज्ञान को संरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ज्ञान भारतम मिशन पर काम कर रही है। आपका सहयोग इस अमूल्य धरोहर को बचाने में मदद करेगा। साथियों, आप नौवां संकल्प लें कि हम कम से कम देश के 25 ऐसे स्थानों का दर्शन करेंगे जो हमारी विरासत से जुड़े हैं।